आइए दोस्तों, एक्टिव पैसिव के अगले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहीं से आप सीख सकते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस होते हैं उसमें आईएनजी लगी होती है। तो पैसिव बनाते समय हम लोग क्या कर देते हैं, बीइंग प्लस और जिसमें आईएनजी लगी है उस वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक वाक्य दिया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनमें हम लोग क्या कर देते हैं, इनका इंटरचेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। लेकिन दोनों में होता क्या है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जब सब्जेक्ट आपका इधर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हमारा बीइंग से बनेगा। शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। ठीक है, ए लेटर हमारा कहाँ पे आ गया है, इस सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ठीक है, तो अब जब ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब आप इसी क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो ए लेटर भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी आप वॉज लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसमें लगा है वी, आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब आप लगाएंगे बीइंग। ठीक है, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, तो ए लेटर वॉज बीइंग। अब देखो, जो क्रिया में आईएनजी लगी हुई है इसी क्रिया का करना है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि राइट या राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए लेटर हमारा पहले ही लिख चुका है, इधर कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगाएंगे। अब ये इंटरचेंज हमने जो बताया था, जब ही हमारा इधर आएगा तो यहाँ पे आप उसका लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हेम लिखेंगे। ठीक है, तो ही का हम लोग हेम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पहला बन गया। दूसरा वाक्य देख पा रहे हैं, लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं आईएनजी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये भी हमारा किससे बनेगा, बीइंग से पैसिव बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पे लगा है एम लगा है, तो इसका मतलब इसका जो पूरा क्या होता है, इज एम आर। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इज एम आर इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगाना है, वो भी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब जैसे कैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, क्रिकेट लिख लिया। ठीक है, अब देखो हम किस तरह से चलेंगे, अलग से हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ आई था, आई के बाद आई के साथ लगा था एम, और यहाँ क्रिकेट के बाद क्रिकेट के हिसाब से लगेगा इज। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। अब देखो इसी क्रम से फिर यहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ प्लेइंग लिखा है तो आप यहाँ पैसिव की वर्ब यानी कि बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसी का हम कर देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो प्लेड कर देंगे। ठीक है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद अभी ये हमारा बाकी रह गया था, तो बाई के बाद यहाँ कर देंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तीसरा भी बहुत आसान होगा, देखो इसमें भी लगा हुआ है क्रिया में आईएनजी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे बताया ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो जब इधर कोई भी आएगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मी यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और देखो यू के बाद यहाँ लगा था आर, यानी यू के साथ आर लगता है, तो आई के साथ आप समझ पा रहे हैं एम लगेगा। ठीक है, अच्छे से आप जान सकते हैं। अब देखो इसी तरह से फिर यहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ आपका बीइंग लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और बीइंग लिखने के बाद इसी का हम कर देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉल्ड। अब इधर कुछ बचा नहीं, मी को हमने यहाँ पे लिख ही लिया है। अब आप लगाएंगे बाई, और यू खास बात थोड़ी इसकी ये है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ हम लोग
यू को यू लिख देंगे। दोस्तों मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो 100% सीख जाएंगे। अगर आप पूरा अच्छे से वीडियो वॉच करेंगे तो आशा करता हूँ वो आप सीख जाएंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं ही वॉज टेलिंग, इसमें भी आईएनजी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये भी हमारा किससे बनेगा, बीइंग से पैसिव बनेगा। शुरुआत आपकी यहीं से हो जाएगी, ठीक है। ए लाई, अब देखो ही के बाद वॉज यानी सिंगुलर था, अब अलाई हमारा ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ भी आपका वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो एलाई वॉज, अब देखो यहाँ लगा है क्रिया में आईएनजी, तो यहाँ आप लगाएंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग। अब इसी का कर देंगे आप थर्ड फॉर्म, तो वो होता है आपका टेल का टोल्ड। अब इधर देखें, फिर आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद ही का आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, जब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेकिंग, फिर आईएनजी लगी है, तो इसका मतलब फिर आपको वही काम करना है। शुरुआत आपकी कहाँ से होगी, अननॉइज से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अननॉइज हमने कहाँ पे लिख लिया, इसके, हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे। अब देखो दे के साथ वर लगा था, इन नॉइज के साथ वॉज लग जाएगा, यानी कि वॉज वर फैमिली ही आनी है। यहाँ पे वर लगा है तो इसका मतलब वॉज वर फैमिली आनी है, तो इन नॉइज वॉज। अब फिर आप समझ गए हैं क्या लगाएंगे, विंग लगाएंगे, ठीक है। और इसका हम लोग कर देंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेड, कुछ लोग मेक्ड कर देते हैं तो गलत हो जाता है, तो वॉज बीइंग मेड। अब फिर आप वही काम करेंगे बाई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, क्या होता है, देम होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं आई एम टीचिंग यू, फिर आईएनजी, तो इसका मतलब फिर आपको वही काम करना है, अब इसको इधर लाना है, ठीक है। तो यू, यहाँ देखो आई, और यहाँ पे यू हो गया, यानी कि हमारी शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो आई के बाद एम लगा हुआ है, यहाँ पे यू के बाद आर लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्रिया में आईएनजी है, तो यहाँ आप विंग लगा देंगे, और फिर इसी का आप कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो वो होता है टॉट, TAUGST, ठीक है। कुछ बच्चे टीचड कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। अब देखो फिर आप लगाए देंगे यहाँ पे बाई, और अभी ये आई बाकी है, तो आई यहाँ पे मी के रूप में आ जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। अगला देख रहे हैं मदर इज कुकिंग, फिर आईएनजी, तो फिर आप वही काम करेंगे, शुरुआत द फूड से कर देंगे, ठीक है। द फूड हो गया। अब आप चलेंगे यहीं से, ठीक है। यहाँ से मान लो हमारी शुरुआत हो रही है, तो मदर के बाद इज लगा था, मदर हमारा सिंगुलर था, फूड भी सिंगुलर है, तो फिर भी हमारा क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। अब यहाँ पे आईएनजी है, अब इसी क्रम से फिर चलेंगे, तो यहाँ हम पैसिव बना रहे हैं, तो क्रिया में आईएनजी लगा देंगे बीइंग, अब इसी का कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा कोक्ड, ठीक है। कोक्ड हो जाएगा, फिर आप लगाएंगे बाई। अब देखो यहाँ कोई पर्सन नहीं है, यानी कि मदर है, तो आप मदर लिख देंगे। वैसे हम लोग ही का हिम कर देते हैं, सी का हर कर देते हैं, आई का मी कर देते हैं, लेकिन मदर का मदर ही रखेंगे। देख रहे हैं सी वॉज लाफिंग एट देम, अब देखो यहाँ पे लाफ एट का मतलब होता है किसी पे हंसना, तो ये हमारी पूरी वर्ब है, ठीक है। अब देखो वर्ब के बाद यहाँ लिखा है देम, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यानी कि देम का यहाँ क्या आएगा, दे आ जाएगा। सी के साथ वॉज लगा था, अब यहाँ दे के साथ बार आ जाएगा, ठीक है। क्रम से आप चलेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब क्रिया में आईएनजी है, तो आप यहाँ लगा देंगे बीइंग लगा देंगे, ठीक है। अब बीइंग, अब इसका कर देंगे थर्ड फॉर्म, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड हो जाएगा, ठीक है। लाफ्ड, फिर हो जाएगा आपका एट पहले से लगा है, और उसके बाद में आप लगाएंगे बाई,
और शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो अगला देखते हैं, राम इज स्पीकिंग द ट्रुथ। तो आप देख रहे हैं फिर आईएनजी है, तो आप वही काम करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है, द ट्रुथ लगा देंगे। ठीक है, अब द ट्रुथ भी हमारा सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर था। ठीक है, राम सिंगुलर के साथ एज यहाँ लगा है, तो आप यहाँ भी एज ही लगाएंगे। ठीक है, फिर क्रिया में आईएनजी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ठीक है, अब इसी का करना है थर्ड फॉर्म, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। ठीक है, स्पोकन बाई राम। तो इस तरह से बन गया काम। लास्ट भाग देखते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो फिर क्रिया में आईएनजी थे, हाँ आप माई वर्क से शुरुआत कर देंगे, माई, और यहाँ जाएगा आपका वर्क। ठीक है, अब आई के साथ एम लगा था, माई वर्क के साथ आपका एज आ जाएगा। ठीक है, और एज के बाद आपका आ जाएगा बीइंग। ठीक, और इसका थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। फिर आपका इधर तो कुछ बचा नहीं है, ये तो पहले ही लिख लिया आपने। फिर आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद यहाँ पे मी। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।